राधे राधे सभी को। चेतना जी की जुबानी सुनिए, जीती है व्रत की कहानी। इन्होंने ये व्रत किया है। काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र नहीं रहेंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलकाली में लोगों के पुत्र किस प्रकार दीर्घायु हो सकेंगे, इसका कोई व्रत या तप हो तो आप हमें बताइए। गौतम जी ने कहा, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। उन्होंने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा हुआ देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गईं। उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे जा रहा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की व्याकुलता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत बड़ा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज भी तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों में विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को दो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी। वो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाता है।
जीभूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य ने कहा, हे देवी, यह अतिशय दुर्लभ व्रत हमने तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त हो जाएगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उन्होंने यह उत्तम व्रत किया। एक कथा यहाँ समाप्त हुई है। अब आप देखिए इन्होंने क्या क्या तैयारी की थी। इनके मंदिर के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद में हमारी तरफ जैसे गणेश जी की कथा करते हैं तो इनकी तरफ चील और सियारिन की कथा करते हैं। अब वो कथा आप सुनिए। इसी कथा के साथ एक और कथा कही जाती है। गौतम ऋषि ने जब ये कथा द्रौपदी को सुनाई और द्रौपदी ने अपने गांव वालों के साथ, पूर्ववासियों के साथ इस व्रत को किया, तो जिस समय यह व्रत और इसके प्रभाव की बात मुनि कह रहे थे, एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, तभी उसको भूख लग गई और उसी समय वह शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर उनका जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनकी मंत्री के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और उनका विधि पूर्वक विवाह हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को, जो बड़ी थी, जो सियारिन थी, जिसने जन्म लिया था, वह संतान उत्पन्न करती तो वह मर जाता और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजा पत्नी अपने स्वामी से कहती है, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जय माँ दुर्गे, जय महालक्ष्मी। हम सभी के संतानें जहाँ रहें स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, लंबी उम्र पाएं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय